नमस्कार, हमारे चैनल शम्भवी वेलनेस में आपका स्वागत है। और बहुत सारे लोग मेन के ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसके बारे में अब बोलने लगे हैं, जानने लगे हैं, मानने लगे हैं। फिर भी एक धारणा बनी रहती है कि ये आदमी लोग मार क्यों खा रहे हैं या घर में क्लेश हो रहा है तो चुप क्यों नहीं करवा रहे। और ये नहीं समझ पाते कि हमारे जैसे समाज में कि एक आदमी को दर्द होता है तो उसे बोलना नहीं चाहिए। ये एक धारणा है लोगों की। तो कितने सारे लड़के ऑल एजेस 20s के, 30s के, 40s के, 50s के, 60s 70s के भी लोग जो हैं, मेन स्पेशली, वो बहुत तड़प रहे हैं और वो एक सुकून भरी ज़िंदगी को लेने के लिए तरस रहे हैं। घर में आके शांति मिले, नहीं मिलती, ये सच बात है। आपके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें कितनी भी हों, आप कितने भी ऊंचाई के मुकामों में पहुंच गए हों, सफलता की एकदम जो भी सीढ़ी आप चाहते थे कि ये मैं क्लियर कर लूँ, आप हैं, सब कुछ है। लेकिन किस बात की कमी है? सुकून नहीं है, शांति नहीं है। और बहुत बार जो लोग आते हैं मेरे पास, वो ये कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, या मुझे एंग्जाइटी बहुत हो रही है, रात को डर लगता है, या पैनिक अटैक आ जाते हैं, ऑफिस में काम करते करते सडनली ब्रेन फॉग हो जाता है, या मैं जब बात करता हूँ किसी से, इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे मालूम है सब पेपर्स मेरे पास है, सब डेटा मेरे पास है, लेकिन जब मैं बोलने लगता हूँ तो सडनली बीच में बात करते करते एकदम भूल जाता हूँ, जैसे कि वो डेड एंड आ गया, अब उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, और एंग्जाइटी एकदम भर गई है, पसीना आने लगता है, हाथ कांपने लग जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्यों हो रहा है ये सब? आप सोचिए, एक 27 ईयर ओल्ड पर्सन, 35 ईयर ओल्ड पर्सन को ये बीमारियां इतनी जल्दी क्यों आ गई? बहुत कारण होते हैं। फिजिकल तो है ही, मेडिकल प्रॉब्लम लेके तो पहले डॉक्टर के पास आएंगे, तो जो फिजियोलॉजिकल सारे टेस्ट हो गए, कुछ नहीं निकला, फिर क्या होता है? साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, मनोवैज्ञानिक वे से, साइंटिफिक तरीके से उसकी पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग करते हैं। और पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग जैसे ही करते हैं, और अगर वो ठीक तरीके से होती है, एक ट्रेंड साइकोथेरेपिस्ट के साथ होती है जो अनुभवी हो और अलग किस्म का हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी थेरेपीज़ यूज़ होती हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी बातें पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग में जो इंडिविजुअल व्यक्ति ने हमें बताई भी नहीं होती, वो निकल आती। और बहुत बार लोग पूछते हैं कि आप सीबीटी करते हैं? तो मैं हमेशा ये जवाब देती हूँ, मैं सीबीटी नहीं करती, डीबीटी नहीं करती। मैं उससे बहुत ज़्यादा गहराई में जो इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर, इंडियन लोगों पे जो जो जिस तरह की जो उनकी थेरेपी चाहिए उनको, जिससे उन्हें फ़ायदा मिले, वो हम यूज़ करते हैं। सीबीटी और डीबीटी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, और लोग आके हमें कहते हैं, आप सीबीटी तो नहीं करेंगे ना? डॉक्टर, आप सीबीटी तो नहीं करोगे? क्योंकि सीबीटी हम करा के आए हैं। हम आदत 8-10 साइकोलॉजिस्ट को दिखा के आए हैं, साइकियाट्रिस्ट को दिखा के आए हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मेरा हमेशा ऐसे लोगों को ये जवाब रहता है, हम सीबीटी नहीं करते, हम डीबीटी नहीं करते। हम मनोवैज्ञानिक, जो भारतीय मनोवैज्ञानिक पद्धति है, उसमें हमारी बहुत सारी थेरेपीज़ यूज़ होती हैं। एस्ट्रोथेरेपी एक है, एक्यूप्रेशर थेरेपी अनदर है। होलिस्टिक हीलिंग के तौर पे हम सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी, जिसका नाम है सेहत। तो सेहत से हम जो अंदर हमारे दिल की बहुत सारे पड़ावों तक जाते हैं, गहराई में उनके अंदर हम डीप डाइव करते हैं, सो दैट उनकी जो बातें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो उभरें, निकलें, वो समझें, उसको जानें, मानें और पहचानें, और फिर कुछ उसमें एक्शन लें भई। नॉलेज इज़ पावर, जब हमें पता लग जाता है। तो बहुत सारे जो हमारे मेन हैं, कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, बहुत सारे मेन हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, दे आर सफरिंग इन साइलेंस, नहीं बोल पाते। तो लेकिन उनकी बॉडी जवाब दे रही है ना,
उनके हार्ट प्रॉब्लम्स जल्दी हो रही हैं, डायबिटीज़ जल्दी हो रहा है, यूरिक एसिड के इश्यूज़ आ रही हैं, उनको एंग्ज़ायटी अटैक हो रहे हैं, लंग्स में इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत तरह की। माइग्रेन तो बहुत ही कॉमन है, बीपी तो बहुत ही कॉमन है, शुगर हो जाना बहुत ही कॉमन है और फाइब्रोमाइल्जिया हो जाना भी कॉमन है। किसी काम में दिल नहीं लगता और एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन होना भी बहुत कॉमन है। तो भई ये नॉर्मल है? नहीं। फिर हम जब उनको टटोलते हैं, बातें करते हैं तो समझ में आता है कि उनको घर में ही शांति नहीं मिल रही। जैसे कल एक व्यक्ति ने दूसरे स्टेट से बात कर रहा था ऑन कॉल, वो मेरा कोई वीडियो देख के ही उसने मेरे को कॉल किया कि मेरी हिम्मत हुई इतने सालों में बात करने की कि ये तो मैं कोई बीमारी झेल रहा था। मैं सोचता था मुझ में कमी होगी, मेरी वाइफ हर दिन हर रोज़ मुझे मेरे पेरेंट्स के नाम पे इतने ताने मारती है, जबकि मेरे पेरेंट्स तो हमारे साथ भी नहीं रहते। और मेरी इतनी कमियाँ गिनाते रहते हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारे साथ शादी करके मेरा सत्यानाश हो गया, कि तो मैं करियर अपना ये करती, वो करती, तुम्हारे कारण मैं ये नहीं कर पाई। तो बोलता है हर चीज़, हर कमी क्या मेरी ही है? मेरा दुःख किसी को क्यों नहीं दिखता? बाहर मेरी इतनी इज़्ज़त है, मैं इतने बड़े अपने एक पद पे हूँ, लेकिन घर में 2 कौड़े की औकात नहीं। समय पे खाना नहीं मिलता, समय पे कुछ चीज़ हमें अपने लिए चाहिए नहीं मिलती और अगर हम पूछ लें, "मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या? मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ?" ये शब्द जो है और ऊपर से और गंदी-गंदी गालियाँ, ये बहुत कॉमन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अगर आपका स्पाउस है, वो ये बोलता है। और किसी भी कंट्री में हो, किसी भी स्टेट में हो, ये भाषा, ये ज़हरीले शब्द बोले जाते हैं। तो आदमी मेन सफ़र कर रहे हैं एंड दे आर सफरिंग इन साइलेंस, उनके शरीर अब जवाब दे रहे हैं। तो दिस इज़ हाई टाइम कि हम इन बातों को समझें, एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ कम्युनिटी इन बातों को उठाएँ और अपने आस-पास भी कुछ अगर ऐसा घटित हो रहा है जिसमें हमें लगे कि लड़का सफ़र कर रहा है, तो भई हमें पकड़ के हमें समाज सेवा तो हम बाद में करेंगे ना, पहले घर को तो हम सफाई कर लें, अपने आस-पड़ोस में तो सफाई कर लें। तो लड़का है तो लड़का होना गुनाह हो गया क्या? कि लड़की से शादी हुई है, लड़की घर आई है, अरे वो तो अपने माँ-बाप को छोड़ के आई है, मैं अपने माँ-बाप को छोड़ के आई, तू तो अपने घर में पड़ा हुआ है, तो तेरे को मेरे को पालना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ का धौंस ही रहेगा। ठीक है, एक-दूसरे का काम करना है, अगर लेडी ऑफ द हाउस खाना बना रही है, तो आदमी को भी उसमें मदद करनी चाहिए। मगर 10% अगर आदमी किचन में भी काम कर रहा है, ऑफ़िस में भी जा रहा है, फिर भी गालियाँ खा रहा है, उसके माँ-बाप को भी एक बहुत ही नफ़रत भरी नज़रों से का सामना करना पड़ता है ऑल द टाइम, ये नॉर्मल नहीं है। सो डोंट टेक अब्यूज़ एज़ समथिंग नॉर्मल कि हमें एक्सेप्ट करना है, हमें एडजस्ट करना है, हमें अडैप्ट करना है, हमें शादी बचानी है। शादी बचानी है ना, तो प्लीज़ मनोवैज्ञानिक से मिलिए। वो ऐसा मनोवैज्ञानिक जो सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी, सेहत में एक स्ट्रॉन्ग उसकी पकड़ हो, कि वो सबकॉन्शियस माइंड को, एनर्जी को और हीलिंग थेरेपी के साथ पकड़ सके, आपकी प्रॉब्लम और निकाल सके, डीप डाइविंग करके, इमोशनल सर्जरी करके। हर सेहत वाला प्रोफेशनल जिससे सेहत आती है, सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी, वो एक इमोशनल सर्जन है। और जो मेन के ऊपर ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो वो विक्टिम बन जाते हैं, फीमेल्स ऑल्सो जो भी विक्टिम बनता है, उन्हें डीप एनर्जी की ज़रूरत है और वो कौन देगा? एक मनोवैज्ञानिक जो ट्रेन्ड हो सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी में। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि और समाज में और लोगों को फ़ायदा मिले, उन्हें समझ में आए कि ये प्रॉब्लम है और हमें आवाज़ उठानी है और फिर क्या करना है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू।